बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। मित्रू के नवाही इलाका मौजा ओठी चक बखू में हम मौजूद हैं, जहां पर हम आज मौजूद हैं दीन मोहम्मद के घर पर। दीन मोहम्मद कुदरती तौर पर नबीना है। इसके दो बेटे मोहम्मद इसमाइल और ग़ुलाम मुस्तफ़ा वो भी नबीना हैं। इसकी बीवी भी नबीना है, और जो मोहम्मद इसमाइल मेरे साथ बैठा है, इसकी बीवी भी पढ़ी लिखी है और वो भी नबीना है। हम दीन मोहम्मद से पूछेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर नबीना पैदा किया है, तो माशरा आपको, आपके साथ माशरे का क्या रवैया है और आपका गुजर बसर कैसे होता है? बोलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अर्ज़ ये है कि मैं आँखों से नबीना हूँ। मेरे बेटे पहले भी जिस तरह ये बात हो गई है, तो बाकी रहा माशरे का मसला, वो तो जी इतने परेशान है, कोई हमारे काम नहीं करता, काम भी नहीं आता। किसी को अगर कोई अपना काम कहते हैं तो वो काम भी नहीं करता। बहुत मुश्किलात का सामना है। तो मैंने अपने बेटे को तालीम देने की बहुत कोशिश की है, इसलिए कि मैंने मैट्रिक तक उसको मैं अब बड़ी मुश्किल से पहुँचाया मैंने, क्योंकि यहाँ से मेलसी दूर था, इसलिए कोशिश की है। ब्लाइंड है वो भी मेरा बेटा, तो मेरी कोशिश है कि मतलब ये है कि वो हमें गवर्नमेंट अगर नौकरी दे दे तो उनकी मेहरबानी होगी। बहरहाल परेशानियां तो हैं ना हमें, लेकिन कौन कौन सी परेशानी हम बताएं, कुछ नहीं इतना बता सकते। ये जरूर कहेंगे कि हम परेशान हैं। नहीं, अब बात यह है कि आपके फैमिली में तकरीबन तमाम लोग ही जो जी हैं वो हाँ, अच्छा कुदरती अच्छा तौर पर नबीना हैं। अच्छा ये देखना। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको जो आप अशिया खुर्दनोश या आपको कोई किसी जगह पर जाना होता है, तो आप वो किस तरह से ये सारा कुछ मैनेज करते हैं? बस ये किसी को कहते हैं, कोई जाए तो ठीक, ना जाए तो फिर बैठे रहते हैं। फिर मतलब ये है कि फिर वो मजबूरी होती है ना जी, हमारी आदमी नहीं चलता हमारे साथ, तो फिर चीज़ नहीं ले सकते, फिर वैसे भूखे बैठे रहते हैं या वैसे बैठे रहते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ है थोड़ा हाँ, बहुत? थोड़ा बहुत बस है, कोई मस्जिद में कोई इमामत होती है, कुछ मतलब इस तरह के हिसाब से गुजारा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चल तो रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल का सामना है। अच्छा, ये दीन मोहम्मद का बेटा मेरे साथ बैठा है, मोहम्मद इसमाइल। मोहम्मद इसमाइल, आप कहाँ तक पढ़े हैं? जी मैंने मैट्रिक की है। आप कहाँ पढ़ते रहे? यहाँ से कितने किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता था? जी यहाँ से अजीज कौम, जो कि तकरीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा। वहाँ से जो है वो गवर्नमेंट की गाड़ी आती थी, जो स्पेशल एजुकेशन गवर्नमेंट का स्कूल है सेंटर मेलसी, वहाँ तक जो है वो मेलसी पहुँचाती थी हमें। अच्छा जी। तो मैट्रिक में आपकी क्या पोजीशन रही है? कितने नंबर आए थे आपके? जी यहाँ मिडिल किया, और ब्लाइंड सेकेंडरी स्कूल बहावलपुर से मैंने जो मैट्रिक जो है वो किया था। अच्छा। तो वहाँ तकरीबन 602 नंबर जो है मेरे आए थे उसे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो उसके बाद आपने फिर तलीमी सिलसिले को आगे जारी रखा या क्या सूरत हाल बनी? वो भी एक आपने मुझे बताया था कि कोई तालीमी बोर्ड का कोई मामला बना था और आप इम्तिहान नहीं दे पाए थे। जी वो मैंने कोशिश की थी, दाखिला भेजा था, तो उसमें कुछ बोर्ड वालों की गलती थी, कुछ जो जिसने दाखिला भेजा तो उसकी गलती थी कि उसने सर्टिफिकेट जो है वो सही नहीं लगाया था, और रोल जो सेंटर था उसने सही सिलेक्ट नहीं किया था। जहाँ पे सेंटर होना चाहिए था वो सिलेक्ट नहीं किया था, जहाँ पे सेंटर नहीं था वो सिलेक्ट किया उसने। तो लिहाजा वो साल मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मैं मतलब कि आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। अच्छा, ये बताएं, आपकी शादी भी हो गई है, सुना है आपकी बीवी माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी लिखी है जी और माशाल्लाह वो से। भी नबीना है, जी उस बारे में माशाल्लाह ज़रा से। बताइए। जी उनके बारे में, उन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, और इसके साथ उनकी जो ब्लाइंडनेस हुई है वो उनके सर में चोट लगने की वजह से हुई थी। पहले यानी कि वो देख सकती थी? जी पहले उनकी मुकम्मल नज़र थी। अच्छा जी। अच्छा, वो एमए इंग्लिश। अच्छा, आप अब आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके साथ किस किस्म का तावन करे, पंजाब गवर्नमेंट किस किस्म का तावन करे ताकि आपके जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो सकें? देखिए हम भीख नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हलाल रोजगार जो है वो हमें मुयसर हो, हम अपना करके खाएं। जिस तरह से इसमें कुछ जॉब्स हैं हमारे लिए, नैब कासिद की है, इसमें हम वो पैगाम रसानी कर सकते हैं ऑफिस में बैठ के, और दूसरी टेलीफोन ऑपरेटर की है, और टीचर असिस्टेंट की है। इसमें मैट्रिक लेवल पे काफ़ी इस तरह की जॉब्स जो है वो मिल सकती है। हर महकमे में हमारी सीट्स हैं। अगर गवर्नमेंट मेहरबानी फरमा कर हमारे साथ ताउन करे तो हम उनके तहे दिल से मशकूर होंगे, शुक्रगुजार होंगे। तो हमारा बस ये, इसके अलावा काफ़ी मामला हैं, बस ये मेन मामला ये है कि अगर कोई हमारे साथ जाता है
تو اس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ پیسوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، سیدھی اور صاف بات ہے۔ اچھا جی۔ اچھا، یہ میں اس پلیٹ فارم سے آپ ہمارے جو ضلع وہاڑی کی ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر صاحبہ ہیں، میں اس اپنے پلیٹ فارم سے ان سے گزارش کروں گا کہ یہ فیملی پوری بلائنڈ ہے اور قدرتی طور پر جو یہ نابینا ہے، تو ان کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ ان کا ایک بچہ میٹرک پڑھا ہوا ہے، تو اگر انہیں کوئی درجہ چہارم کی آپ نوکری دے دیں، کیونکہ ان کے معاشی حالات کافی سارے خراب ہیں، میں نے دیکھے ہیں، تو ان کے معاشی حالات، چلو یہ زندگی کا جو گزر بسر ہے یہ ان کا بہتر ہو سکے گا۔ جی۔ دین محمد کی بیوی صفیہ بی بی بھی بات کرنا چاہتی ہیں۔ جی صفیہ بی بی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ بھی بلائنڈ ہیں اور نابینا ہیں۔ جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پوری فیملی بلائنڈ ہیں، اور میرے گھر والے اور میں دونوں مریض بھی ہیں۔ دوائی لینے کے لیے ہمارے ساتھ بہت مشکلات ہیں، لہٰذا تعاون کیا جائے ہمارے ساتھ، آپ کی مہربانی اور نوازش ہوگی۔